हमें सर्दियों में ठंड क्यों लगती है? क्यों सर्दियों के मौसम में शरीर ठंडा हो जाता है? खुले में रहने वाले अंग आखिर ठंडे क्यों हो जाते हैं? हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं और कान ठंडे पड़ जाते हैं। रोए खड़े हो जाते हैं। किसी की हालत खराब हो जाती है तो किसी को मौज आती है। लेकिन ऐसा होता क्यों है? क्या आपने कभी सोचा है? क्या आप कभी ये भी सोचे हैं कि ठंड लगने पर रोए खड़े क्यों हो जाते हैं? तो आइए इन सभी सवालों के जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले आप ये गलत फहमी मन से निकाल दीजिए कि सबको एक बराबर ठंड लगती है। किसी को कम लगती है तो किसी को ज़्यादा लगती है, किसी को लगती ही नहीं है। हर इंसान को ठंड उसके शरीर की आंतरिक क्षमता और रहन सहन खान पान के अनुसार लगती है। अच्छा, जब ठंड की बात चल ही रही है तो आपको ये जानना जरूरी है कि ठंड सबसे पहले आपके शरीर के किस हिस्से को लगती है या किसको पता चलती है। तो जवाब है स्किन, यानी त्वचा। सबसे पहले ठंड का पता आपके स्किन को होता है या त्वचा को चलता है। और जब ठंड लगना शुरू होता है तब शरीर के सारे रोमे खड़े हो जाते हैं। और जब रोमे खड़े होने लगे तब आप समझ जाइए कि शरीर बाहर के तापमान के हिसाब से शरीर के अंदर की तापमान बनाए रखने के लिए काम कर रहा होता है। कुल मिलाकर आप इसको इस तरह से समझिए। आज के करोड़ों साल पहले जब इंसानों के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हुआ करते थे, वो जंगलों में रहते थे, तब उनके शरीर की यही बाल उनको ठंड से बचाने में रक्षा करती थी। तब भी ये बाल खड़े होकर शरीर में ठंड को जाने से रोकते थे। और आज भी हमारा शरीर ऐसा करना नहीं भूला है। पर आज इंसान के शरीर पर बालों की संख्या कम हो गई है, क्योंकि जैसे जैसे इंसानों में ग्रोथ होता गया उनके शरीर की बनावट भी बदलती गई। तो ये तो कहानी हो गई शरीर के रोए खड़े होने की। तो अब आइए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जब भी आपके आसपास ठंड होने लगती है तो उसका पता सबसे पहले सुरक्षा घेरे यानी स्किन को होता है। हमारे स्किन के ठीक नीचे होता है थर्मोरिसेप्टर नर्व्स। ये दिमाग को तरंगों के रूप में मैसेज भेजता है, जिससे हमारे दिमाग को ये फील होता है कि हमें ठंड लग रही है या नहीं। ठंड का पता चलते ही पूरा शरीर खुद को संभालने में लग जाता है। और ठंड का पता लगाने का काम करता है हाइपोथैलेमस, जो हमारे दिमाग में पाया जाता है। ये वही हाइपोथैलेमस है जिसकी वजह से आप किसी के प्यार में पड़ते हैं। ये वही हाइपोथैलेमस है जिसकी वजह से आपका किसी से झगड़ा हो जाता है। इसी की वजह से ठंडी, गर्मी, भूख, प्यास सभी का एहसास होता है। कितना इंटरेस्टिंग है ना ये हाइपोथैलेमस। क्या आप चाहते हैं कि इस पे एक अलग से वीडियो बनाई जाए? तो देर किस बात की, आप अपना कमेंट करिए और हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जब ये बात हाइपोथैलेमस को पता चलता है तो वह शरीर के अंदरूनी गर्मी को बढ़ाना शुरू कर देता है। तो गर्मी बनाने का पहला काम होता है कि शरीर की रोएं खड़े होने लगते हैं, क्योंकि इसके ठीक नीचे की मांसपेशियां सिकुड़ने लगती हैं। अब इसके बाद हाइपोथैलेमस नर्व्स को बताता है कि शरीर का पारा गिर रहा है। यह एक महत्वपूर्ण सूचना होती है। दिमाग को ये पता होता है कि हमारा शरीर तापमान गिरना बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अगर शरीर में तापमान कम हुआ तो शरीर के कई अंग काम करना बंद कर देंगे। तो दिमाग शरीर के अंदर के तापमान को गिरने से रोकता है। दिमाग शरीर के सारे ऑर्गन्स को मैसेज भेजता है कि तापमान गिर रहा है। इसके बाद शरीर की सभी मांसपेशियां काम की रफ्तार धीरे कर लेती हैं, जिससे शरीर में गर्मी बनता है। एक्सपर्ट का मानना है कि अगर तापमान ज़्यादा कम हो जाता है तो शरीर के कई अंग काम करना बंद कर देते हैं। कभी कभी तो मल्टी ऑर्गन्स फेलियर के वजह से इंसान की मौत हो जाती है। जब हमारे शरीर के अंग धीमी गति से काम कर रहे होते हैं तो इनसे ज़्यादा मेटाबॉलिक हीट पैदा होती है, जिस वजह से अचानक कपकपी लगने लगती है। तब आप जान लें कि कपकपी आने का मतलब है कि आपके शरीर में गर्मी की मात्रा बढ़ रही है। तो अब चलिए कुछ कारण भी जान लेते हैं जिससे आपको ज़्यादा ठंड लगती है। अगर आपका वजन आपकी लंबाई के हिसाब से ज़्यादा कम होगा, यानी आप पतले दुबले होंगे, तो आप पर ठंड ज़्यादा असर करेगी। दूसरा कारण है कि अगर आपके शरीर में आयरन की कमी हो तब भी ठंड का एहसास हो सकता है। अगला कारण है अगर आपके शरीर में सभी अंगों तक सही मात्रा में ब्लड नहीं पहुंच पाता है, तो ऐसी स्थिति में भी आपको ज़्यादा ठंड का अनुभव होता है। एक कारण ये भी है अगर आप नींद पूरी नहीं लेते हैं तो ये भी ठंड लगने का एक कारण बन सकता है। इसके बाद में अगला कारण है शरीर में विटामिन B12 और फोलिक एसिड की कमी। तो ये हैं कुछ बेसिक से कारण जिनसे आपको ठंड का एहसास हो सकता है। तो मुझे लगता है कि आपको वो कारण पता हो गए होंगे जिनसे शरीर कांपता है और ज़्यादा ठंड लगता है। तो बस अब दीजिए इजाज़त। अब आज के लिए इतना ही
और हाँ, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू।